डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो सबसे पहले जो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, लिस्ट द मेंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। ये वही सवाल है ऑपरेशन ऑफ सेट से रिलेवेंट। इंटरसेक्शन, जब हमने इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था, वो क्या कह रहा था, जिसमें कॉमन हो, एक जैसे वैल्यू हो, उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट का कोई ना कोई नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सब सॉल्यूशन सेट ए जो बराबर होगा ए कॉमा बी कॉमा सी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है उसका भी कोई ना कोई नाम हम देंगे, तो उसको हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं सेट बी के साथ। अब हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन कौन सा था, वो इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, ए की वैल्यू है, सेट ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी सी इंटरसेक्शन, और सेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। अब इन दोनों में जो सिमिलर है वो क्या है, बी है, जस्ट बी, तो वो हमारा आंसर है इंटरसेक्शन में। इसी तरह हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, इसको वही मेथड से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करेंगे ये सेट सी है, इसको हम कह रहे हैं सेट सी, जो उनके मेंबर है 2 4 6 8, और सेट डी कंसीडर कर रहे हैं जिनके मेंबर है 1 3 5 7। वही हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी। जो सेट सी है उसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 4 6 8, इंटरसेक्शन सेट डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है, 1 3 5 7। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले हमने कहा इन दोनों में देखें कौन से ऐसे मेंबर है जो सिमिलर है, एक जैसे हैं, कॉमन है। कोई भी नहीं है तो उसका आंसर होगा नल सेट। तो ये हमारे पास इस तरह पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, इन सवालों को आप घर पे प्रैक्टिस करना है। यही मेथड, इनमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर चेंज होंगे, बाकी मेथड यही अप्लाई होगा, इसी मेथड के तहत सॉल्व होगा, कोई और मेथड नहीं है। इसी मेथड के तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके सामने कुछ सवाल रख रहे होमवर्क की सूरत में, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, ये 3 सवाल आपको होमवर्क दिए जाते हैं जो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस के ज़रिए ही आपको इन सवालों को सही तरीके से समझ में आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट के। इफ़ यूनिवर्सल की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, सेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है, 1 2 4, एंड सेट बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 1 3 एंड 4। तो हमें सवाल क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की साइन है ना, वो जब रिमूव होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से हम क्या डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर सेट ए है तो सेट ए को, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ। अगर इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बी वो फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में डिफरेंस क्या करेंगे हम, बी को। अगर यहाँ पर वो सी कह रहा है तो यूनिवर्सल में से डिफरेंस क्या करेंगे, सी को। फॉर एग्जांपल, अगर वो यहाँ पर यूनियन ही कह रहा है, यू कह रहा है, सेट यू, तो यूनिवर्सल में से हम सेट यू को डिफरेंस करेंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल है सेट, और ये हमारे पास सेट है नॉर्मल, कोई भी सेट का। मेथड समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में आ जाता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी बताया जब कॉम्प्लीमेंट रिमूव करेंगे तो साइन कौन से है, यूनिवर्सल। डिफरेंस क्या करेंगे, ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी को करेंगे। इसी तरह हम अगेन हम अपने सवाल पे आते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, यूनिवर्सल में से डिफरेंस करेंगे वैल्यू ए को, सेट ए। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है, 1 2 3 4, और ए की वैल्यू क्या मिली हुई है, सेट ए की 1 2 4। अगर आपको याद हो, डिफरेंस में हमने ये कहा था कि वो वैल्यू जो यूनिवर्सल में रिमेनिंग रहे वो हम कलेक्ट करेंगे, जो यूनिवर्सल के साइड से फर्स्ट मेंबर से। 1 1 जो सेम है वो हम नहीं लिखेंगे, 2 2 4 4, बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, 3। तो ये क्या इसका आंसर है। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो इस फॉर्म में आएगा, सेट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। वही मेथड अप्लाई करेंगे हम।
यूनिवर्सल में हम क्या करेंगे, सेट बी को डिफरेंस करेंगे। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 डिफरेंस, और सेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई है, 1 3 4। अब जो सेम है वो हम नहीं लिखेंगे, जैसे 1 है, 3 है, 4 है, वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी क्या रह गया 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप घर पे इनको सॉल्व करेंगे। बच्चों ये आपका, डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है जो आपको इन सवालों के बाद प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, वो आपको घर पे अपने फेयर रजिस्टर में फेयर करना है वर्क। ये आपको काम करना है अपनी कॉपीज़ के अंदर। क्लियर? थैंक यू।